सन 2091। पृथ्वी अब वैसी नहीं रही जैसी कभी थी। आसमान हर दिन रोता था, बारिश थमती ही नहीं थी, बूंदे नहीं मानो किसी अदृश्य शाप की विषैली धाराएं थी जो हवा के साथ घुलकर हर जीवन को बीमार बना देती थी। प्रदूषण ने ग्रह की आत्मा को सड़ा दिया था। दशकों से निरंतर गिरती इस बारिश को लोग अब केवल एक नाम से जानते थे, वर्षा आपदा। कोई नहीं जानता था यह कैसे शुरू हुई, बस इतना मालूम था कि एक दशक पहले आई बाढ़ के बाद से आसमान कभी साफ नहीं हुआ। धीरे धीरे शहर डूबते गए, नदियां समुद्रों में नहीं बल्कि सड़कों में बहने लगी। लोग नावों पर जीते, खंडरों में सोते और कभी न थमने वाले बादलों से डरते थे। अमीरों ने समाधान खोज लिया। उन्होंने आसमान में एक नया शहर बना लिया, आकाशनगर, जो बादलों के ऊपर तैरता था। वहां बारिश नहीं होती थी, वहां सूरज दिखता था, पर नीचे की जमीन पर वही बारिश का पानी नीचे गिरता रहता, गरीबों के सिर पर, जिनकी दुनिया अब दलदल बन चुकी थी। धीरे धीरे वायरस ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। संक्रमित लोगों के चेहरों से स्क्विड जैसी टांगे उगने लगी। उनका शरीर इंसान का रहा, मगर चेहरा एक विचित्र प्राणी जैसा हो गया। वे लोग अब एक नई नस्ल बन चुके थे। इन जलजन की सबसे विचित्र बात थी, वे एक दूसरे से बोलकर नहीं बल्कि अपनी ठोरियों के टकराव से विचारों का आदान प्रदान करते थे। उनके बीच शब्दों की जरूरत नहीं थी। वायरस अब केवल इंसानों तक सीमित नहीं रहा, यह आने वाली पीढ़ियों में भी पहुंचने लगा। वैज्ञानिकों ने एक वैक्सीन तैयार की जो इंसानों को बारिश से बचा सकती थी, लेकिन इस वैक्सीन की कीमत केवल पैसे की नहीं थी। इसे लेने वाला इंसान हमेशा के लिए बदल जाता था। उसकी मानवता, उसकी पहचान, सब कुछ धीरे धीरे मिट जाता था। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने इस संक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। उन्होंने हर शहर के ऊपर एक विशाल कांच का गुंबद बनवाया ताकि बारिश की एक भी बूंद भीतर न पहुंचे। गुंबद के भीतर की हवा शुद्ध थी, मगर लोग दम तोड़ते महसूस करते थे। उन्हें लगता था यह शहर अब एक सुनहरी जेल है। आवाजें उठने लगी, जनता आजादी चाहती थी। उनकी आवाजें दबाने के लिए सरकार ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया, थाईलैंड वॉइस। एक गायन प्रतियोगिता घोषणा हुई, जो इसमें शीर्ष 10 में आएगा उसे आकाशनगर में रहने का अवसर मिलेगा। बस्ती की गलियों में रहने वाली एक लड़की थी, नारा। उसके पास कुछ नहीं था सिवाय एक आवाज के जो बारिश की गूंज में भी साफ सुनाई देती थी। नारा ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उसकी आवाज ने करोड़ों दिल जीत लिए। वह लोगों के लिए उम्मीद का प्रतीक बन गई। एक दिन प्रधानमंत्री स्वयं उससे मिलने आए। वह मुस्कुरा रही थी, उसके चारों ओर कैमरों की भीड़ थी। प्रधानमंत्री ने उसे गले लगाया और उसी क्षण उनका चेहरा भय से सफेद पड़ गया। नारा के शरीर पर फोड़े फुंसियां थीं, जिनसे पीला द्रव टपक रहा था। वह संक्रमित थी। प्रधानमंत्री ने डरकर उसे धक्का दिया। उनका मुखौटा गिर गया और पूरी भीड़ ने देखा प्रधानमंत्री के भी चेहरे पर स्क्विड की टांगे थीं। जनता स्तब्ध रह गई। जो व्यक्ति खुद को सबसे शुद्ध बताता था, वही गुप्त रूप से वैक्सीन ले चुका था। सच्चाई अब किसी से छिपी नहीं थी। सरकार ने उन्हें धोखा दिया था। लोगों में भय और क्रोध भर गया, लेकिन जीवित रहने की चाह ने उन्हें भी वैक्सीन लेने पर मजबूर कर दिया। एक एक कर सभी इंसान उस नई नस्ल में बदल गए। चेहरों पर स्क्विड की टांगे और आंखों में निराशा का सागर। और तभी जैसे किसी ने स्विच दबाया हो, आसमान अचानक साफ हो गया। काले बादल हट गए और सूरज की सुनहरी किरणें धरती पर बरसने लगी। दशकों बाद लोग घरों से बाहर निकले। उन्होंने अपनी थोड़ियां उठाकर आसमान देखा, सूरज की गर्माहट को महसूस किया। कुछ रो पड़े। किसी ने कहा हम बच गए, पर यह राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। सूरज की गर्मी बढ़ती गई। बारिश के दशकों में धरती की परतें सूख चुकी थी। जैसे ही तापमान बढ़ा, जमीन का सारा पानी भाप बन गया। हवा आग बन गई। लकड़ी के घर, धातु के खंभे सब जल उठे। लोग भागे, मगर कोई बच नहीं सका। वो सब जो बारिश से डरते थे, अब सूरज से जलकर भुने हुए स्क्विड बन गए। आकाशनगर से नीचे झांकते हुए अमीर लोग यह सब देखते रहे। नीचे एक मरती हुई दुनिया थी, ऊपर एक झूठी स्वर्ग भूमि, और बीच में गूंज रही थी नारा की वही आवाज, हमने आसमान को जीत लिया पर धरती को खो दिया। माय डियर फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इस टाइप की रोमांचक मूवी एक्सप्लेनेशन अपने इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। सो वन सब्सक्राइब प्लीज।